बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट फेयर और बी डिसमायर्ड, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज़ विद यू वेयर एवर यू गो। यहोशू 1 अध्याय उसकी 9 आयत। ये बाइबल की बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आयत है। ये हमारे जीवन में भी काम करती है। इसने यहोशू के जीवन में भी काम किया। जैसे यहोशू के जीवन में इसने बदलाव लाया और यहोशू को इतनी ताकत प्रदान की कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस काम को अंजाम दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह दृढ़ और साहसी बने। परमेश्वर यहोशू को मूसा के बाद इस्राएली कौम का नेता बनाना चाहते थे, क्योंकि यहोशू को इस्राएल में जाके कनान की धरती पर जाकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ना था। उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ना था। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि उसको अपनी निराशा, अपने डर को दूर करना होगा, क्योंकि अगर वो अपनी निराशा और अपने डर को दूर नहीं करेगा तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकेगा, इस्राएली कौम का नेतृत्व कैसे कर पाएगा, उसकी अगुवाई कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने डर और अपनी निराशा को पीछे छोड़कर इस्राएली कौम की अगुवाई करनी थी। उसको इस्राएली कौम का नेता बनना था, क्योंकि मूसा के बाद उसकी ही ज़रूरत थी इस्राएली कौम को। इसलिए परमेश्वर उसे बता रहे हैं कि उसको अपने डर और अपनी निराशा को, अपने सारे प्रकार की जो भी उसकी असमंजस है उसको दूर करके इस्राएली कौम का नेता बनने के लिए उसको आगे बढ़ना होगा। उसको अपनी निराशा को दूर करना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। वो किसी भी प्रकार से ये काम उससे टल नहीं सकता, उसे कमज़ोर नहीं हो सकता। उसे पूर्ण साहस और दृढ़ता के साथ काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब ये वचन उसको पता चलते हैं तो उसमें एक नई ताकत आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और अपने काम को अंजाम देता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आज हमारे लिए भी ये वचन है, क्योंकि हम भी अपनी कठिनाइयों और अपनी कई ऐसी मुश्किलों में फंसे हुए हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं, अपने जीवन में निराशा को महसूस करते रहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि ये वचन यहोशू के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। क्योंकि हम भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हो, मुझे अपने साथ महसूस करते हो, तो हर परिस्थिति में, हर काम में मैं आपके साथ हूँ। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम हर परिस्थिति में, हर काम में परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। तभी हम अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने पाएंगे। धन्यवाद।